बात हो रही है आज लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। आप ना मेरे चैनल पे जाओगे ना तो आप देखोगे कि मैं बहुत ज़्यादा देखने में आपको लगेगा कि मैं ना कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं डाल रहा। ठीक है, तो आप कहोगे यार ये भाई कंसिस्टेंसी की हमें लेक्चर तो देता है बट ये खुद तो कंसिस्टेंट है नहीं। मैं ईचिंग नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लोग कहेंगे कि यार ये खुद तो कंसिस्टेंट है नहीं, अब तक इसके चैनल पे ऐसा तो कुछ डल नहीं रहा। मेरे भाई लाइफ को ना अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये जो पार्ट है ना मेरी लाइफ का, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ये जो एजुकेशन वाला सेगमेंट है, एजुकेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट योर होल लाइफ। बड़े सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ व्लॉग्स। अब ना कई लोग इसको लाइफस्टाइल बोल देते हैं, कई लोग इसको कुछ बोल देते हैं। मैं बोलता हूँ इनको व्लॉग्स। व्लॉग्स क्या होता है? वीडियो लॉग्स, जिसका मतलब होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में ना, आप मानो जो आपकी लाइफ है ना वो एक ट्रेन की तरह है। ठीक है, ट्रेन चल रही है, अलग अलग स्टेशन आते हैं और कई बार एक ही ट्रेन दूसरे पाथवे पे चली जाती है। समझते हैं इसको धीरे धीरे, बहुत ध्यान से सुनना, आपकी हेल्प होगी, आपको अपने माइंड में चीजें कंपार्टमेंटलाइज करने में इजी होगा ये बहुत कुछ देखने के बाद इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हमने कैटेगरी बनाई व्लॉग्स की। सेकंड कैटेगरी में बनाता हूं अपनी, यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे पर मैं आपको बता दूंगा मैंने क्या लिखा है। दिस इज अ कैटेगरी ऑफ वेलनेस। वेलनेस में आप अपनी मेंटल हेल्थ भी डाल सकते हो, आप अपनी फिजिकल हेल्थ भी डाल सकते हो। आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, जिमिंग करते हो, आप योगा करते हो, आप किसी मेडिटेशन ग्रुप में जाते हो, आप सुबह अपना कोई पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो करते हो, आपका कोई सेट ऑफ एक्सरसाइजेस है, ये सब कुछ हम डाल देते हैं वेलनेस की कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी आती है मेरे दोस्तों, एजुकेशन। नाउ एजुकेशन इज समथिंग विच वी आर करंटली डिस्कसिंग। पहले मैं एज एन इंग्लिश ट्रेनर काम करता था, तो पहले वाली वीडियोस जो मेरी हैं वो सारी इंग्लिश से रिलेटेड है। अब ये एजुकेशन ही तो भाई मेरी ये लाइफ एजुकेशन होती है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। फिलोसफी बोल सकते हो, साइकोलॉजी बोल सकते हो, इसको फिलोसॉफिकल थिंकिंग बोल सकते हो, इसको आप एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होगी एजुकेशन की कैटेगरी। एक और कैटेगरी आती है मेरे दोस्तों, उसको बोलता हूं मैं अपनी लाइफ में, हो सकता है और कोई ना बोलता हो पर मैं तो बोलता हूं तो मैं इसलिए बताऊंगा। इसका नाम है मीडिया। मीडिया। अब मैं एज एन आर्टिस्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ, मैं म्यूजिक वीडियोस में आ चुका हूँ, मैं एफएम रेडियो पे इंटरव्यूज दे चुका हूँ, मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस दे चुका हूँ। पर आपको वो कभी भी इस पेज पे नहीं दिखेगा। आपको वो मैं कभी भी यहाँ पे यो मैन तेरे मेरे मेरे तेरे तेरे ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ नजर नहीं आऊंगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी वो चीजें कवर नहीं करता। इंटरव्यूज, मीडिया, मूवीज में एक्ट करना, ये सब किया हुआ है पर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। ये एक कैटेगरी अलग है मेरे भाई। आखिरी जो कैटेगरी है ना मेरी अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरी थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी मेरे भाई मेरी बहन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ पोइट्री। पोइट्री, पोइट्री के टच में मैं क्या आया, देखो यार 2014 में ना मैंने एक रैप सॉन्ग निकाला था, वो चला था उस टाइम पे बहुत। तो मेरे को ये एक ना देखो बज़वर्ड होता है रैपर, यो मैन, चेन लगा लूंगा, खुली टी शर्ट डाल लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, उसको रैपर बोलते हैं। बट जैसे जैसे आप जो भी इंसान रैप करता है ना उसको ये चीज समझ आएगी कि रैपिंग इज बेसिकली पोइट्री इन मोशन। पोइट्री इज राइमिंग ऑफ वर्ड्स। ये हर इंसान नहीं कर सकता। जैसे मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, बेसिक मैथ्स आती है पर मेरे को अगर आप अलजेब्रा के इक्वेशंस पूछ लोगे या मुझे आप पाइथागोरस थ्योरम बताने के लिए कहोगे तो मुझे वो भी याद नहीं है। हाँ ठीक है, अपना बिजनेस के लिए जितना चाहिए होता है मैथ्स मुझे आता है। पहले क्या होता था दोस्तों कि मैं पोइट्री के पेज पे ही, पोइट्री का पेज नहीं था पहले, मेरा एक ही प्रोफाइल था सिर्फ, राहुल मेहंदीरत्ता के नाम से इंस्टाग्राम पे और उसी के नाम से यूट्यूब पे। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या मेरे साथ कि पोइट्री वाली वीडियोस पे मेरी योगा की वीडियोस डली होती थी। ठीक है, वहां पे मेरे व्लॉग्स भी डले होते थे जहां मैं अपनी फैमिली के बारे में शेयर कर रहा होता था। आपको पता है मेरी ना एक रील थी, उसमें मैं अपनी वाइफ के साथ था, हम बाइक पे जा रहे थे कहीं पे, मैंने वैसे रैंडमली डाली, उस पर वायरल हो गई, 3 लाख व्यूज आ गए। मेरे लिए 3 लाख व्यूज वायरल ही है क्योंकि अभी मेरे व्यूज, आई डोंट नो ऑडियंस का टेस्ट कैसा है मुझे नहीं पता, बट 3 लाख व्यूज बहुत अच्छे होते हैं। आप मानोगे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने वो वीडियो ही डिलीट मार दी। अब आप कहोगे यार तेरी एक वीडियो वायरल हुई तो डिलीट मार रहा है, पागल हो गया, क्या हो गया तुझे? साइकोलॉजी बताऊं क्या हुआ था मेरे साथ। मेरे अंदर ना ये सारे अलग अलग पार्ट्स थे मेरे, मेरी साइकी के, मेरी मेटा कॉग्निशन में जाके जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे समझ आया कि मेरे अंदर ये कैटेगरीज के लोग रहते हैं। मेरे अंदर ही, हम सबके अंदर अलग अलग लोग होते हैं ना, तो मेरी अलग अलग स्किल्स मेरे को ना अलग अलग डायरेक्शंस में पुल करती थी। जैसे अब मैं अपने एक ही चैनल पे जब योगा डालता था ना तो मेरे मन में ये आता था, भाई जब कोई तेरे पेज पे आएगा तो वो क्या कहेगा कि ये योगा टीचर है, नहीं पर ये तो रैप भी करता है, ये क्या करता है? तो बंदा ना कंफ्यूज हो जाएगा कि पागल है यार, ये कुछ करता करता है भी है कि ड्रामे कर रहा है। नहीं मेरे भाई, ये सारी चीजें मेरे को इक्वली गिफ्टेड है।
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मल्टीपल फील्ड्स में टैलेंटेड होंगे। इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बोलते, इसको मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। ये वीडियो शूट करने की स्किल मेरे में शुरू से थी, मेरे को वीडियो एडिटिंग आती थी, वो मेरी मीडिया की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों मेरे को छोड़ो, अब आपके लिए जो मैं वीडियो बना रहा था, मैं आपको अपने आप को रेफरेंस लेके बता रहा था कि आप भी अपनी लाइफ में अपनी डिफरेंट स्किल्स को, डिफरेंट टैलेंट्स को, डिफरेंट चीजों को कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो। आप अपने आप को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रख सकते हो। एक रूप हो सकता है, जैसे मेरे भाई आपका नाम राम है, एक रूप हो सकता है राम का जो बहुत ज्यादा अच्छा डांस करता हो, और यही एक रूप राम का हो सकता है जो बिल्कुल मीडिया से डिस्कनेक्टेड होके एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में जाके ऐसे बहुत कूल शांत वे में बैठ सकता हो। ये दोनों चीजें एक कैटेगरी में फिट नहीं होंगी। आपके अंदर तो हो गई हैं, बट आपकी ऑडियंस को नहीं समझ आएगा। वो कहेंगे भाई ये कभी पूजा पाठ कर रहा होता है, कभी इसको घूमने फिरने का, व्हाट एग्जैक्टली इज ही वांटिंग फ्रॉम हिज लाइफ। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, अपनी लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज कर ले। अगर मैंने ये चीज 18 साल की उम्र में, 32 साल का हो गया हूं आज, अगर मैंने 18 साल की उम्र में कर लिया होता ना, तो आज मेरे पास जितनी सक्सेस है, हो सकता है इसकी 10 टाइम्स होती। अपने अंदर के सारे एस्पेक्ट्स को इज्जत देना सीख। नहीं तो पता है क्या होगा, अगर तेरे अंदर कोई टैलेंट है और तूने उसको दबाया ना, तो कल को किसी और इंसान को देखेगा ना, जब वो वाली चीज में वो फल फूल रहा होगा जो आपने अपने अंदर दबाई थी, तो आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर आप उसके बारे में बुरी चीजें बोलोगे। फिर आप कहोगे हाँ ये तो लकी था। हो सकता है वो लकी हो, बट हो सकता है आप भी लकी हो जाते अगर आप ना दबाते यार। तो चल मेरे भाई, चल मेरी बहन, लगी रहे, लगा रहे काम करने पे। ओके, कंपार्टमेंटलाइज कर लो अपनी लाइफ को, इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।